हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज से क्लास 10th वाले के लिए अच्छा खबर है कि आप लोगों का डेली जो है आप क्लास जाएगा। आज जो है शुरू कर रहे हैं 10वीं का गणित। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहले प्रश्न की ओर। प्रश्नावली 1.1 में पहला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। आपका बड़ा वाला जो संख्या होता है वो ए होता है और ये बी होता है। ये इसमें बड़ा वाला क्या है, ए है 225। ये मान लेते हैं 225 और बी बराबर जो है 135। ठीक है, अगर बगल में भी लिखना चाहोगे तो लिख लेना। सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या ए 10 से छोटी संख्या बी को माना, बगल में लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। ये बनाने के लिए जो बोल रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आप लोगों को सरल करने के लिए पहले जो है ना इधर भाग दीजिएगा, तब ज्यादा आसान रहेगा। एक बार पहले जाएगा 135, जीरो आएगा, 12 में 3 घटेगा कितना आएगा 9, इधर खत्म। इसके बाद 135 को यहाँ पर उतार दीजिएगा। ठीक है, यानी एक बार यहाँ पर भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 45, यहाँ पे 90, 45 गुना 90, खत्म हो गया। अगर जीरो आ जाता है नीचे तो यहीं पे भी, यहाँ पे ही भाग खत्म हो जाता है ये वाला। ठीक है, तो एचसीएफ आपका जो है 45 ही हो जाएगी। लेकिन आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो देख लीजिए इधर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं, तो यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। ये जो होता है वो बड़ी वाला संख्या होता है और जो है छोटी वाली बी को मानना पड़ता है। चलिए एक को मान लेते हैं 225, बी को कितना रखे थे 135, पहला बार में कितना गया था एक, और फिर जो है हम लोग, अच्छा यहाँ पे बचा था 90 और शेषफल। और फिर जो हम लोग ये जो इधर वाला संख्या वो यहाँ आ जाएगा। ओके, ये देखिए यहाँ आया। अब ये 90 से इसमें भागते हैं, कितना बार गया है, एक बार गया है। प्लस जो है प्लस यहाँ पे कितना बचा है 45। अब ये 90 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये 45 यहाँ पे आ जाएगा। कितना बार, दो बार, और जीरो आ गया। यहाँ पर ही बन बना रहता है। ठीक है, हल करना, यहाँ पर बंद कर देंगे। जब आर का मान अगर जीरो आ जाएगा तो हम लोग हल करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो अगर नीचे इधर लिखना चाहोगे तो बगल में लिख लेना, नहीं तो नीचे लिख देना। जब हमें आर बराबर जीरो प्राप्त हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। आगे हल करना बंद कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यानी ए बराबर इसको मान लिए, बी बराबर जो हम अभी हो गया, ये आंसर ये हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एच सी एफ बराबर जो है कितना आया 45 आंसर।
लिख दीजिएगा यूक्लिड बाइनरी एल्गोरिथम। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्या है? 196 और 138 220 यानी बी नंबर चलते हैं। देखिए ना 196 और 20, ठीक है। उस बगल में पहले भाग दे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले भाग दे लेते हैं 196 से 38 220 में भाग देते हैं। पहले बार एक बार खिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 आ गया। अब जो है 17 में अगर जहाँ बचा ले लिए 17 में 9 घटेगा 8 और यहाँ पे आएगा ना 1 और यहाँ पे 2 उतरा, ठीक है। अब देखते हैं कितना बढ़ जाता है। इस नंबर 43 196। चलिए दोस्तों भाग दे के देख लेना क्योंकि बड़ा वीडियो फिर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा वाला संख्या को ए मान लेते हैं। ए बराबर 38 220 और बी बराबर 196, ठीक है। यूक्लिड विभाजन पूरी तरह से यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। नीचे बराबर लेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर कितना दिया हुआ है 38 220 और 196 गुना जो है, ठीक है। इसको भाग करके देख लीजिएगा 100 जो है के बगल में करके रखें। ओके तो अभी 6 यहाँ पे है तो 195 बार में जो है कट गया और डायरेक्ट आर बराबर 0 है। जब आर का मान 0 आता है तो यही मान जाता है तो एच सी एफ बराबर जो है 100 कितना हो गया 95 195 इसी संख्या से कट गया। ओ सॉरी 196 ही आ गया और एच सी एफ बराबर ये। और फिर यही वाला लाइन जो है लिख दीजिएगा। जब हमें आर बराबर 0 प्राप्त हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। ये वाला संख्या जो लिख देना है, ठीक है दोस्तों। अब चल देखिए सी नंबर जो है आप लोग छोड़ते हैं, बना लीजिएगा ऐसे ही बनता है ताकि फिर जो है ना बड़ा वीडियो बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है, ठीक है दोस्तों। हल पहले लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले हल लिख लें, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो बराबर दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 रूप का होता है जहाँ पर q जो है कोई पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों। इसमें सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माना कि ये कोई क्या है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां पर जो है ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और चूंकि कितना दिया हुआ है b बराबर दिया हुआ है आपका 6, कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है क्योंकि पूर्णांक कितना दिया हुआ है
क्योंकि पूर्णांक 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्यूब का है। ठीक है, अब जो है हम लोग आर का मान जो है मान लेते हैं। ठीक है, संभावित मान, आर का संभावित मान आर बराबर 0, 1, 2, 3, ये सब जो है आर का मान संभावित मान मान लिया। ठीक है, आर का संभावित मान। ठीक है, और यूक्लिड बाय एल्गोरिथ्म से देखो, एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप लोगों को सही से दिखाई दे रहा है? ठीक है, इसको हम लोग जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए, समीकरण 1 में आर का मान बाई से रखने पर। ठीक है, ए बराबर 6 क्यू + 0 तो बराबर 6 क्यू आ गया। ए बराबर 6 क्यू + 1, ए बराबर 6 क्यू + 2, ए बराबर 6 क्यू + 3, ए बराबर 6 क्यू + 4 और ए बराबर 6 क्यू + 5। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए। ठीक है, 1, 2, 3 और 1, 3, 5 क्या है, एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए चूंकि 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3, 6 क्यू + 5 जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक धनात्मक विषम पूर्णांक दिखाई नहीं दे रहा है क्या? धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक है, उदाहरण लीजिए। कर लिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? किसी भी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च कसा है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें कि मार्च कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हल लिख लीजिए। ठीक है, हल लिख लिए। किसी भी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी में, देखिए वो यूक्लिड बाय एल्गोरिथम से आसानी से बन जाएगा। देखिए 616 और 32 जो बड़ी संख्या होगा वो आप लोगों को ए मान लेना और बी जो है छोटी वाली संख्या को मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस पे लिख लीजिए
परेड क्या बोले, परेड में सदस्यों की संख्या लिख लीजिए, माना कि परेड में सदस्यों की संख्या ए बराबर जो है कितना हो जाएगा 616, 616, ठीक है। और एक सेना में सदस्यों की संख्या, एक सेना में सदस्यों की संख्या यानी बी बराबर कितना हो जाएगा 32, ठीक है। यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम से आप बना लेंगे, एकदम आसान है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कितना माने थे हम लोग 616 बराबर 32, ठीक है। तो इधर 32 से पहले 616 में भाग देते हैं, 616 देना 32 एकम 32, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, यहाँ पे 2, 196, 3 8 24, 3 9 27, 32, 17 18, 32 27 28, 288 कितना बार में 9 बार में 288, 16 में 8 खत्म, यहाँ 32 में भाग, ठीक है। यहाँ पे 32 में 8 चौके 32 खत्म हो जाएगा, जीरो आ गया, आर का मान 0 हो गया, इसका मतलब जो है इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 में, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं, कितना बार पहला गया 19, पल कितना बचा 8, ये 32 जो है आगे चलाएगा और 8 चौका 32 और 0 आ गया, जब 0 आते हैं तब हम हल करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो आर बराबर हमारा 0 आ चुका है। अब जो सवाल में क्या कह रहा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। मार्च की अधिकतम संख्या लिख लीजिए, अतः मार्च की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यह प्रयोग करके दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक वर्ग में किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसमें संकेत दिया हुआ है, अच्छा क्या है, ये मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ये 3q प्लस 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक वर्ग की याद कीजिए और दर्शाए कि इन वर्गों जो है 3m 3m1 प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं इसको भी, तो आप प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए हल पहले लिख लेते हैं दोस्तों। तो पहले लिखिए, मान लीजिए, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब b बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अब इधर भी लिख लीजिए, क्योंकि पूर्णांक जो दिया हुआ है 3m प्लस 1 और ये दिखाना है कि रूट का है,
का है आर का संभावित मान, आर का संभावित मान, ठीक है। तो आर बराबर जो है मान लेते हैं, आर का संभावित मान आर बराबर जो है 0, 1 और 2 मान, ये माना लिख दीजिए, ठीक है। अब यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो आर बराबर हम लोग पहले 0 मान लेते हैं, ठीक है। आर बराबर 0, तो इसमें और बी बराबर यहाँ पे देखो दिया हुआ है, तो बी बराबर दिया हुआ है, तो ए बराबर जो है 3q प्लस 0, यहाँ पर 3q आ गया, ठीक है। ए बराबर अब दोनों तरफ जो है हम लोग क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अगले पेज पे चले हैं, आ रहा है इतने सही से नहीं, देखिए दोनों तरफ वर्ग कर लिए, ठीक है। अगले पेज में हल किए थे, अगले पेज पे वहाँ तक पहुँच गए हम लोग, ए स्क्वायर बराबर, देखिए इसको जो है हम लोग 3 गुना 3q लिख सकते हैं कि नहीं, 3 दिया 9, सॉरी 9 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर होता है, इसको हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3 गुना 3q, ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर हम लोग 3m मान लेते हैं, और m बराबर जो है हम लोग 3q माना, तो पहला प्रूफ जो हम लोग हो गया दोस्तों। अब चलते हैं दूसरा प्रूफ करने के लिए, ठीक है। प्रूफ करने के लिए बोला था 3m प्लस 1 का रूप का है, ठीक है। क्या प्रूफ करने के लिए गया है, अब एक ही तो दिखाना है, इसमें स्क्वायर छूट गया, क्यूब स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। तो अब लोग हम लोग आर का मान 1 रख लेते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर है ए का मान, ए बराबर बी का मान कितना था, 3 था, 3q प्लस 1, ठीक है। तो ए बराबर 3q प्लस 1, अब जो है हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, 3q प्लस 1, क्योंकि वर्ग करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वीडियो सही से नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बैठेगा, और एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आ रहा है तो देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी पे भी तोड़ेंगे, या इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको पीछे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, एक ही जगह पे आपका आ गया 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू
3q, एक को लिखो या लिखो बाद लिख देते हैं प्लस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, तो 3 3 9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 3 6q प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे जो है इसको हम 3 गुना 3q का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, यहाँ पे हम लोग 3 जो है कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, 3 जन और 6q बच गया ना, 6q प्लस 1, यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे 3 कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा सिर्फ q स्क्वायर प्लस 3 गुना 3q, ठीक है, प्लस 1, 3 प्लस 1 3m प्लस 1, ठीक है, और हम लोग m बराबर इसको 3q स्क्वायर प्लस 2q जो है हम लोग माना, क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए प्रूफ जो है हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जो है दोनों प्रूफ कर लिए, तो नीचे में लिख देते हैं वही लाइन जो हम लोग यानी कि किसी पूर्णांक का जो है धनात्मक पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक वर्ग 3m प्लस 1 का होता है, ये नीचे लिख दीजिएगा। अब चलते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे यूक्लिड वाला एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे घन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ b बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है, वही लाइन लिख दीजिए क्योंकि पूर्णांक लिख देते हैं, क्योंकि पूर्णांक 9m 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 प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का है। अब यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से बना लेते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग r का संभावित मान जो है मान लेते हैं, यहाँ r का संभावित मान यानी कि 0 और 1 और 2 मान लेते हैं, ठीक है, पहले r बराबर हम लोग 0 मान लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक है, a बराबर bq प्लस r, यहाँ पर जो है यानी कि b बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर 9 q और r का मान 0, 9q रह जाएगा। अब जो है दोनों तरफ जो है हम लोग यहाँ पे घन कर लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ घन करने के लिए बोल रहा था, दोनों तरफ घन करने पर तो हम पाते हैं कि a क्यूब बराबर 9 का घन करेंगे, ठीक है, एक कम करते हैं 9 बाहर कर देते हैं, अंदर क्या बचेगा
9 का स्क्वायर ही बच जाएगा, ठीक है। तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा 9 नंबर 81, 81 क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बच जाएगा, ठीक है। अब जो हम लोग इसको मान लेते हैं 9m और इसको जो 81 क्यूब बराबर m यानी कि माना, ठीक है, इसी बगल में लिख दीजिए, पहला प्रूफ हो जाएगा। अब चलते हैं 9m+1 को करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब जो है r बराबर 1 मानने पर, ठीक है, a बराबर b³ + 1, ठीक है। अब 9³ + 1, यहाँ पे भी 9, ठीक है। अच्छा यहाँ पर b है, सॉरी, 9³ + 1। अब यहाँ जो है दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेंगे, 9³ + 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसका सूत्र पता होना चाहिए, a + b का होल क्यूब का सूत्र इधर लिखा देते हैं। a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है। अब चलते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। बगल में लिख दिए, इसका सूत्र लिखे थोड़ा इधर आ जाते हैं, ठीक है, कि इधर दर्शना भी है ना, तो एक क्यूब पहले आता है, ए ये है हमारा बी ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग 9 क्यूब का होल क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 3, ए का मान कितना है 9 क्यूब प्लस जो है बी का स्क्वायर, देखिए बी का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, वही आएगा, ठीक है दोस्तों। अब जो है प्लस कितना है 3ab + 3ab, ठीक है। 3 गुना 9 क्यूब, एक लिखो या ना लिखो मतलब बराबर है, क्योंकि वो 9 में हो जाता है, ठीक है, प्लस b², ठीक है, 3ab² प्लस b³, ये ना बच गया, ठीक है, प्लस, ठीक है, मुझे ए का क्यूब लिखो या लिखो, 9 का क्यूब कितना होता है 729 क्यूब, प्लस फिर जो है यहाँ पर गुना करेंगे, ठीक है, यहाँ स्क्वायर था ना, स्क्वायर है यहाँ पे, तो 9 नंबर 81, 81 दिया जो है कितना होता है 281 दिया 43 ही होता है, करती है 24, 243, 243 क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 27 क्यूब + 1, ठीक है दोस्तों। अब जो हम लोग यहाँ पर 9 कॉमन निकाल लेते हैं, 9 कॉमन 9 × 72, 9 एकम 9 और क्यूब रह जाएगा अंदर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 9 9 कॉमन 18, 9 2 18, 9 7 63 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 तिया 27 क्यू + 1, ठीक है। अब 9m+1 और ये सबको जो है मान लेंगे, यानी m बराबर 81 क्यू + 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 क्यू, माना, ऐसे लिख दीजिए माना, ठीक है। आपका जो है प्रूव हो गया, ठीक है। अब जो है 9m+ ये ना प्रूव करने के लिए बोला था, ठीक है, यहीं तक ये प्रूव करने के लिए बोला था और हम लोग प्रूव कर चुके 9m और 9m+8 का भी दिया है, ठीक है। आर बराबर और मान, आर बराबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। बस कुछ मिनट है, आप लोगों को आखिरी तक बने रहना है, बस कुछ मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आर बराबर करेंगे, तो ए बराबर जो है पहले सूत्र लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 9³ + 2, ठीक है, और a³ बराबर 9³ + 2
का होल क्यूब। ठीक है, वही सूत्र लिखेंगे, आपको सूत्र दिया हुआ है, तो चाहो तो ले देते हैं कागज। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि जितना बार लिखोगे, जितना बार इस्तेमाल करोगे, उतना याद रहेगा। 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक की जगह पे 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3 पुनः जो है ए स्क्वायर, यानी 9 क्यूब का होल स्क्वायर पुनः 2 प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये यानी कि ये कितना है, 9 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं, 2 का स्क्वायर प्लस ना दिया हुआ है बी क्यूब, बी यानी कि 2 का क्यूब। ठीक है, तो इधर चले जाते हैं, 9 का क्यूब कितना होता है, 729, 729 का होल क्यूब प्लस 9 9 81, 81 थी 243 अभी किए थे। ठीक है, क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो है गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे 2 था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9 9 81, 81 थी 243, 43 3 गुना 4 4 गुना 8 और 2 गुना 4 400, सॉरी 486 क्यू स्क्वायर प्लस, ठीक है, इन लोगों को 9 तिया 27 और 2 दुना 4, 27 सौ 108, 108 क्यू स्क्वायर प्लस 2 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से बाहर कर लेते हैं 9, यहाँ से 9 8 72, 9 कम 9 का होल क्यूब प्लस यहाँ से 9 9 पचे 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 9 छके 9 छके 54 ना, यहाँ पे 54 बच जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ से देखो 5 से बड़ा से होता है, यानी कि 9 को 9 18। ठीक है, क्यू प्लस और प्लस में प्लस 8। ठीक है, अब 9m प्लस 8, अब यहाँ पे हम लोग m बराबर जो है 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। ठीक है, इसको हम लोग मान लिए, आपका प्रूफ हो गया। और कैसा लगा आप लोग को वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और आपको और भी कैसा जैसा वीडियो चाहिए आप लोग 10th क्लास का बिल्कुल कमेंट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम सब्सक्राइब जरूर करें।